में खून उतर चुका था, उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जुबैदा जैसी औरत उसे इनकार कर सकती है और इनकार के साथ साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे धमका भी सकती है। इसलिए उसने अपनी झूठी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए और जुबैदा को सबक सिखाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई थी? बेशर्म इंसान। अभी शोर मचाती हूँ, करती हूँ सबको इकट्ठा मैं। जितना शोर मचाना है आज मचा लो तुम। आज यहाँ तुम्हारा कोई शोर सुनने वाला नहीं। आज तो इसके चलने की आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। क्या क्या कर रहे हो तुम? डर गई ना? देखो मुझे जाने दो। कैसे कैसे जाने दो तुम्हें? मुझे बदनाम करोगी तुम? हाँ बदनाम करोगी? कर बदनाम। मुझे मत मारना, ऐसे नहीं करो, मुझे मत मारो। अशर ने जुबैदा को जान से मार डाला क्योंकि उसने अपनी इज्जत की हिफाजत की और उसकी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने से इनकार किया। उसकी गैरत ने गवारा न किया कि एक तलाक याफ्ता औरत उसे इनकार करे। नाजरीन, हमारे मुआशरे में बेवा और तलाक याफ्ता औरतों के साथ ऐसा रवैया ही रवा रखा जाता है। हालांकि हमारे दीन में ऐसी औरतों से शादी करके उनका सहारा बनने का हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत याफ्ता मुआशरे में किसी बेवा को मर्द के सहारे बगैर तन्हा छोड़ देना नापसंदीदा समझा जाता है। आपने बेवगी और तलाक की सूरत में बेबसी और बेकसी की जिंदगी गुजारने के मसाइल से भी उनकी हिफाजत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवा और मस्कीन की खबरगिरी करने वाला अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह होता है। एक और रिवायात के अल्फाज हैं, बेवा और मस्कीन की खबरगिरी करने वाला ऐसे तहज्जुद गुजार की तरह है जो सुस्त नहीं होता और ऐसे रोजेदार की तरह है जो नागा नहीं करता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमर की ताकीद फरमाई और अमली नमूना पेश किया कि कोई औरत बेवा हो जाए और उसका शौहर इंतकाल कर जाए और अपने पीछे यतीम बच्चे छोड़ जाए या कोई मर्द तलाक दे दे तो ऐसी औरतों की दिलजोई करें, उनकी जरूरतों का ख्याल रखें, उनसे निकाह कर लें और उनके बच्चों की परवरिश करें। इसी हदीस मुबारका के साथ मुझे और टीम हकीकत को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, कभी सबकी सुनने में और कभी अपनी करने में। इन्हीं खूबसूरत लम्हात से जुड़ा है जिंदगी का बैलेंस और इस हसीन सफर में टॉलेंस है आपका रिलायबल पार्टनर, क्योंकि टॉलेंस रिलायबल है। वैसे मैंने नई रेसिपीज ट्राई की है, कॉर्नफ्लेक्स स्पाइसी चिकन और स्पैगेटी। जहाँ ममता वहाँ डालडा। क्रिकेट का तो हमेशा से ही शौक था, पर मुझे क्रिकेट खिलाने का किसी को कभी कोई शौक नहीं रहा।
बस अपनी टीम खुद ही बना लो अपने जैज सुपर 4G के साथ। अगर अपनी लाइफ का मैन ऑफ द मैच बनना है तो खिलाड़ी नहीं सुपर खिलाड़ी बनना होगा। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। अम्मी ने किसी चीज में कमी बेशी नहीं होने दी। वो चाहती थी कि हर वो मौका जो उन्हें मिला वो मुझे भी जरूर मिले, और मेरे शौक के आगे अम्मी ने किसी की ना सुनी। कल की धुन शायद और थी, आने वाले कल की और है, और आज की माएं तैयार कर रही हैं कल के चैंपियंस को। ईवा, नए कल की नई धुन। This hourly clock is brought to you by ईवा, नए कल की नई धुन। And this headline news is brought to you by Yes, exactly that. You miss a hit change. All too easy for Ben Deck. Pulls it. 6 more. Yes, I think it is. Doesn't matter that. PSL 6 का तगड़ा मुकाबला लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को हरा दिया। किंग्स ने शर्जील खान और मोहम्मद नबी की उम्दा बैटिंग की बदौलत 186 रन बनाए। शाहीन शाह ने 3 खिलाड़ी पवेलियन भिजवाए। कलंदर्स ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान के शानदार 83 रन, बैंडक ने नाकाबिल शिकस्त 57 और डेविड विजे ने 31 रन बनाए। सेनेट इलेक्शन 2021 ओपन बैलेट से होना चाहिए या सीक्रेट? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आज देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तवील समाअत के बाद अपनी राय महफूज की। अदालत की राय सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा, पूरी कौम को इंतजार है। शेख रशीद का कहना है तहरीक इंसाफ में फूट नहीं पड़ी। हफीज शेख सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। उम्मीद है एमकेएम हफीज शेख को वोट देगी। जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। मजीद बोले पीडीएम मार्च में दहशत गर्दी के खदशे पर अपना एहतजाज 2-4 दिन आगे ले जाए। शिबली फराज कहते हैं ओपन बैलेट के मुखालिफ करप्ट निजाम का तसलसल चाहते हैं। इमरान खान इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए अज़्म के साथ खड़े हैं। मुराद सईद ने कहा छांगा मांगा और पर्ची पर सियासत करने वाले इंतखाबात में शफाफियत की बात नहीं कर सकते। उनके जमीर बिकते भी हैं और ये जमीर खरीदते भी हैं। फैसल जावेद ने कहा कि अरकानी असम्बली की निगरानी की जा रही है। पीटीआई सेनेट इलेक्शन जीतेगी। ओपन और सीक्रेट बैलेट दोनों के लिए तैयारी कर ली। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन पर बेहतर फैसला आएगा। बिलावल भुट्टो का कहना है अरकान पर अपनी जमात को वोट देने की पाबंदी नहीं। उम्मीद है हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पीडीएम का साथ देंगे। एमकेएम कराची को लावारिस छोड़ने पर हुकूमत से नाराज हैं। फजलुर रहमान बोले सेनेट इलेक्शन पर हुकूमत की सफों में मायूसी है। तीन मार्च को होंगे ऐवान बाला के इंतखाबात। वजीर आजम खुद दूर करेंगे अरकान के तहफ्फुजात। इमरान खान ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। कौमी असम्बली के चैम्बर में बैठेंगे, अरकान के मसाइल और शिकायत सुनेंगे। सेनेट इलेक्शन के 22 मंगल को होने वाला काबीना का हफ्तावार इजलास मौखर होने का इम्कान।
निभाते रहें पीटीआई का साथ या थाम लें पीपल्स पार्टी का हाथ। एमक्यूएम की राबता कमेटी का इजलास, सेनेट इलेक्शन के मुतालिक पेशकश पर गौर, कोई हतमी फैसला न हो सका। तर्जुमान का कहना है पीटीआई के जोहराने में तंजीमी मसरूफियात के बायस शिरकत नहीं की। उधर गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात, एमपीएस की सिक्योरिटी वापस लेने पर पुलिस की शिकायत। एमक्यूएम के साथ वोट बड़ी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आमिर खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के मुतालिक सोच समझ कर फैसला करेंगे। खालिद मकबूल ने कहा कि एमक्यूएम को सियासत की नहीं, सियासत को एमक्यूएम की जरूरत है। एमक्यूएम ऐवान में खड़ी होती है तो ऐवान चलता है। एमक्यूएम लेबर डिवीजन के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। हफीज शेख की बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली असलम बोहतानी से मुलाकात। जराये के मुताबिक असलम बोहतानी ने हफीज शेख को सेनेट इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पीटीआई के सेनेट उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो मुश्किलात का शिकार। पार्टी रहनुमाओं के रवैये से मायूस होकर तनहा मुहिम चलाने में मसरूफ। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली शबीर कुरैशी भी हुकूमत से नाराज। मुकाबला इंतहाई सख्त और वक्त कम। अपोजिशन भी सेनेट इलेक्शन के लिए सरगर्म। फजल रहमान की बिलावल भुट्टो और यूसुफ गिलानी से मुलाकात। ऐवान बाला के इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की भी इस्लामाबाद आमद। आज और 2 मार्च को अरकान के एजाज में इशाइया की तकरीबात और अहम मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो का हमजा शहबाज को फोन, इशाइया की दावत दी। बलूचिस्तान में सेनेट इंतखाबात में कोई अपसेट होने का इम्कान। अरकान को मनाने के लिए कोशां सादिक संजानी और जाम कमाल खान। चेयरमैन सेनेट के कोयटा में डेरे। इत्तेहादियों समेत अरकान असम्बली से मुलाकातें। वजीर आला का पुरफजा मकाम ओड़क में जोहराना। यार मोहम्मद रिंद भी शरीक हुए। उधर अख्तर मेंगल की यार मोहम्मद, महमूद अचकजई और असलम रईसानी से मुलाकातें। कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के दावेदार खुद घोड़े दौड़ा रहे हैं। जिनको माजी में कोई हाथ नहीं लगाता था, अब उनसे पूछगछ होती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि मुल्क पर अरबों रुपए का कर्जा है। कोई पता नहीं ये रकम कहाँ खर्च हुई। जिनके पास कुछ नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन गए। बड़ी मछलियों और ताकतवर को देखे बगैर कार्रवाई कर रहे हैं। नैब सिर्फ पाकिस्तान के मफाद का तहफ्फुज करता है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफीरों की नामजदगी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नामजद, बाबर अमीन नॉर्वे, सलजूक तारड़ हॉलैंड, शुजात राठौड़ स्पेन में सफीर होंगे। आमिर शौकत स्विट्जरलैंड में सफीर, अमीर राठौड़ कनाडा में हाई कमिश्नर नामजद, अहमद अमजद इराक में सफीर, रजा तारड़ वजारत खारजा में तैनात। मुसलसल दूसरी मर्तबा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वजीर आज़म का 15 मार्च तक पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपए 22 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 78 पैसे, मिट्टी के तेल की 6 रुपए 37 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म का जहलू में कला नंदना का दौरा। तारीखी अल बैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया। इमरान खान टिला जोगिया नेशनल पार्क भी गए। सॉल्ट रेंज में जंगली हयात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जैतून का पौधा लगाया। कहते हैं रोजगार देने के लिए सयाहती मकामात को तरक्की दे रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान मुज़्दार ने कहा बागावाला गांव को मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में सियासी पावर शो। सोहराब गोट में जलसा, बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। जलसे से सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल का खिताब। बोले कई बरस से कराची में तालीम और सेहत पर तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरे मुल्क को 4-5 लोग चला रहे हैं।
عوام کو اختیارات نہیں دیے جا رہے. ناراض لوگوں کے ساتھ نیا سوشل کنٹریکٹ کرنا ضروری ہے. ہر پراپرٹی ڈیلر کو FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا پڑے گا. 22,000 پراپرٹی ایجنٹس کو نوٹس موصول. حکام کے مطابق رجسٹرڈ ایجنٹس کو کلائنٹ کا مکمل پروفائل ٹیکس حکام کو پیش کرنا ہوگا. رجسٹرڈ کا مقصد مشکوک بینک ترسیلات کا سراغ لگانا ہے. دوسری جانب سیلز ٹیکس رولز میں ترمیم. ٹیکس ڈیفالٹر کے بینک اکاؤنٹ سے کٹوتی کا قانون لاگو. فیصل آباد میں کم سن گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد کے باعث جاں بحق. ورثاء کا الائڈ اسپتال میں احتجاج. کہا بچے کی موت مالکوں کی غفلت کے باعث ہوئی. انصاف فراہم کیا جائے. پولیس کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. میرپور آزاد کشمیر میں کورونا کا پھیلاؤ تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا. آج سے ضلع بھر میں 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے گا. تعلیمی ادارے اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہیں گے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق شادی ہالز اور عوامی اجتماعات پر 1 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی. سندھ حکومت کا اسکولز میں بچوں کی 50% حاضری کی شرط برقرار رکھنے کا اعلان. وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں تمام بچوں کو ایک ساتھ بلائیں گے تو سماجی فاصلہ کیسے برقرار رہے گا. کورونا کے خاتمے پر ہی اسکولز میں 100% حاضری کی اجازت دیں گے. میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج جاری. دارالحکومت یگون میں سینکڑوں افراد کا مظاہرہ. ہمسایہ ملک تھائی لینڈ میں پرتشدد احتجاج. بینکاک میں فوج مخالف مظاہرین سے پولیس کی جھڑپیں. تھائی لینڈ کا دارالحکومت کئی گھنٹے میدان جنگ بنا رہا. اور چین میں پہاڑوں کے درمیان پل فن تعمیر کا شاہکار. خوبصورت پل صوبہ زیجیانگ میں 630 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. فضائی مناظر سے یوں لگتا ہے جیسے پل بادلوں میں بنایا گیا ہو. روزانہ ہزاروں سیاح پل دیکھنے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور مڈ نائٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ماہم زاہد. میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ انصاری. سب سے پہلے بات ہو جائے ہر دل عزیز پاکستان سپر لیگ کی. This segment is brought to you by کوکا کولا کھلے تو دل کھلے. پاکستان سپر لیگ کا سپر مقابلہ. لاہور کا دمادم مست قلندر. لاہور قلندرز نے کراچی کنگز سے یقینی فتح چھین لی. قلندرز نے 187 رنز کا ہدف آخری اوور کی دوسری گیند پر پورا کر لیا. قلندرز نے میچ کا مایوس کن آغاز لیکن شاندار اختتام کیا. اوپنر فخر زمان کے 83 رنز نے فتح میں اہم کردار ادا کیا. ڈنک کا ڈنکا بجا. ویزے نے بھی کمال دکھایا. بین ڈنک 57 اور ڈیوڈ ویزے 31 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. شاہین شاہ افریدی کی 3 وکٹیں. مین آف دی میچ برقرار رہے. پاکستان سپر لیگ 6 کا سپر مقابلہ. لاہور قلندرز نے روایتی حریف کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. جیت رہا ہے.
पाकिस्तान सुपर लीग 6 में लाहौर का दमादम मस्त कलंदर। PSL के अहम और दिलचस्प मुकाबले में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। बैंडंक और डेविड विजय की शानदार बैटिंग की बदौलत 187 रन का हदफ कलंदर्स ने 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। किसी को शक ना रहे, कोई झिझक ना रहे, जब जब से मिलकर खेले जीते पाकिस्तान, तेरी जीत में मैं जीतूं मैं पाकिस्तान। लाहौर की तरफ से फखर जमान ने अपनी क्लास दिखाते हुए 83 रन की इनिंग्स खेली। फखर की इनिंग्स में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये बल्ले पे आई है, ये तो आवाज बता रही है कि ये गेंद बहुत दूर जाएगी। बैंडक 57 और डेविड विजय 31 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। सोहेल अख्तर और जॉय डेनली 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद हफीज 15 रन बना सके। इससे काबिल कराची किंग्स ने मजबूत शर्जील खान की धुआंधार इनिंग्स की बदौलत 6 विकेटों पर 186 रन बनाए। शर्जील खान ने 39 बॉल्स पर 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। And he has been pumped downtown here for half a dozen. कराची के 3 खिलाड़ी कॉलिन इंग्राम, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर 0 पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 5, जोए क्लार्क 4 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाफरीदी ने 3 विकेट्स हासिल की। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के एक्शन से भरपूर मुकाबले तो जारी हैं। इवेंट में आज के मुकाबलों की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में मध्य मुकाबल होगी। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। PSL 6 में सुपर मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स को इवेंट में पहली फतह का इंतजार। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबल होंगी। दोनों टीमें शाम 7 बजे इन एक्शन होंगी। Gets enough of it. That's gone all the way. Hits the board on the full. इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में 3 मैचेस खेले हैं। 2 में कामयाबी इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकद्दर बनी, जबकि 1 में नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स इवेंट में अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इवेंट में 3 मैचेस खेले और तीनों में हार का सामना करना पड़ा। PSL पॉइंट्स टेबल पर कोयटा आखिरी पोजीशन पर मौजूद है। बात कर लेते हैं सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी की। तो ओपन बैलेट से हो या खुफिया बैलेट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज राय देगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 जनवरी को सदारती रेफरेंस की पहली समात की। रेफरेंस की कुल 19 समातें हुई। सदर मुमलिकत ने ये रेफरेंस 23 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतों, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट ने ओपन बैलेट की हिमायत की, जबकि सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालिफत की। तो सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज अपनी राय देगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 जनवरी को सदारती रेफरेंस की पहली समात की थी। सेनेट इंतखाबात सिंध में ब्रेक थ्रू के लिए कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का फिर MQM से राब्ता। मुख्तलिफ कॉर्नर से सिंध में भी पंजाब मॉडल अपनाने की तजवीज पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने विफाक में साथ देने पर MQM को मजीद अफरज देने की दे दी हैं। खबर की तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज वकास बाकर से। जी वकास, कहिएगा, इस हवाले से तफसीलात भी जानेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात सिंध में ब्रेक थ्रू के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का फिर MQM से राबता हुआ है और मुख्तलिफ कॉर्नर से सिंध में भी पंजाब मॉडल अपनाने की तजवीज पेश की गई है। पीपल्स पार्टी ने विफाक में साथ देने पर MQM को मजीद ऑफर्स दे दी हैं। खबर की तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन आपको बता चले सेनेट इंतखाबात सिंध में ब्रेक थ्रू के लिए कोशिशें
तेज हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का फिर MKM से राबता हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे वकास बाकिर से। जी वकास, कहिएगा पंजाब मॉडल क्या है और पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा को नई क्या ऑफर दी है? बिल्कुल, सिंध में सेनेट की 11 नेतृत्वों के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ रात गए एक बार फिर राब्ता किया गया और उनको पेशकश की गई है कि अगर वो यूसुफ गिलानी की हिमायत करते हैं और कौमी असम्बली में यूसुफ गिलानी को सेनेट इंतखाबात के दौरान वोट करते हैं तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM को 2 निश्चित देने को तैयार है। इसके अलावा मुस्तकबिल में बलदियाती मुतफ़िदा कानून बने जो दीगर सियासी मामला हैं और इंतजामी मामला हैं उस पर भी MKM के साथ मसद पेशरफ्त होती है। MKM इस हवाले से गौर कर रही है कि अगर यूसुफ गिलानी के साथ हिमायत की जाती है तो फिर PTI के साथ उनको इत्तेहाद और इलाक़ अपना खत्म करना होगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत को भी बड़े इंतजामी और सियासी मसाइल का सामना होगा। इस वक्त सिंध की सेनेट से 11 निश्चितों का इंतखाब और यूसुफ गिलानी का इलेक्शन मुल्क की सियासत के लिए बड़ा अहम हो गया है और MKM के साथ अरकान कौमी असम्बली की जो इस वक्त पोजीशन है वो कौमी सियासत में काफी अहम है। इसके अलावा आज DDA की सरकर्दा क़यादत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के रहनुमाओं के साथ और DDA के दीगर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की थी। बरोज़ रूहानी, पेशवा पीर वगैरह खुद पहली मर्तबा चलकर वोट के लिए और नाराजगियां दूर करने के लिए अलीगढ़ महल के पास पहुंचे। आम रिवायती तौर पर गुज़िश्ता 40 वर्षों में ये पहला मौका है कि किंगरी हाउस के मकीन खुद चलकर अपने लिए वोट लेने के लिए गए और फिर सदर शाह की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। इससे पहले हमने माजी में देखा है कि वज़ीर आज़म से लेकर तमाम वज़ीर आला सिंध के जितने भी मुंतखब हुए हैं वो पहले किंगरी हाउस में अपनी हिमायत के लिए आते थे, लेकिन आज जो है सिंध की सूरत-ए-हाल भी सियासी सूरत-ए-हाल भी एकदम तब्दील दिखाई दी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जानिब गौर कर रही है कि सिंध से सेनेट इंतखाबात के लिए अगर पंजाब मॉडल अपनाया जाता है तो बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कराची में MKM पाकिस्तान के तहत लेबर डिवीजन की तकरीर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान के ऐवानों में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार करता है। पूरी ताकत के साथ MKM को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। आमिर खान ने सेनेट इंतखाबात में MKM के 7 वोटों को कीमती करार दिया है। कराची से ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची में MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में लेबर डिवीजन के 34वें यौम तासीस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। कारकुनान से खिताब में सरबराह MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहने लगे, हम ऐवानों में खड़े होते हैं तो ऐवान चलता है। पाकिस्तान की सियासत में MKM की जरूरत आज भी है। पाकिस्तान की सियासत को हमें पाकिस्तान के अंदर सियासत की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सियासत को MKM की जरूरत है। ऐवानों की ताकत हमसे है, हम न हो तो वो खानदानों का एक क्लब से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं। राब्ता कमेटी के सीनियर रुकन आमिर खान ने दावा किया कि MKM के 7 वोट पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। ये 7 वोट MKM के ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियों की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। ये है आपका वेट, ये है आपकी अहमियत। यौम तासीसी तकरीब से ख्वाजा इज़ार और कंवर नवीद जमील ने भी खिताबात किए और मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कैमरामैन अब्दुल मुबीन और साथी रिपोर्टर किरण खान के साथ इब्राहिम रिंद, 92 न्यूज कराची। तो नाजरीन, बड़ा ऐवान, बड़ा दंगल, सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। रूठों को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। मुलाकातों, दावतों और जियाफतों के दौर चल पड़े हैं। यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने कोशिशें मजीद तेज कर दी। जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मामलात की खुद निगरानी करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को टेलीफोन 2 मार्च को इस्लामाबाद में अशाइये में शिरकत की दावत दे दी। बड़ा ऐवान,
बड़ा दंगल। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन रह गए। रूठों को मनाने की कोशिशें तेज, मुलाकातों, दावतों और जियाफतों के दौर चल पड़े। यूसुफ रजा गिलानी को कामयाब कराने के लिए पीपल्स पार्टी ने कोशिशें मजीद तेज कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मामलात की खुद निगरानी करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। आसिफ जरदारी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। 2 मार्च को इत्तेहादियों के एजाज में इशाइया भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज को टेलीफोन किया और रिहाई पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमजा शहबाज को 2 मार्च को इस्लामाबाद में होने वाले इशाइये में शिरकत की दावत भी दी। और सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए अब्दुल हफीज शेख के सियासी जमातों से राबते। वज़ीर खजाना हफीज शेख ने बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी से मुलाकात की है। हफीज शेख ने आज़ाद रुकन असम्बली भूतानी से असलम भूतानी से हिमायत मांग ली है। जराये के मुताबिक असलम भूतानी ने हफीज शेख को हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी कराई है। आपको ये बता रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए अब्दुल हफीज शेख के सियासी जमातों से राब्ते शुरू हो गए हैं। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फहीम अख्तर, हफीज शेख ने असलम भूतानी से मुलाकात की है, इसमें किन मामलात पर बातचीत की उन्होंने सेनेट इंतखाबात से कबल? देखिए, सेनेट इंतखाबात जो कि 2 रोज बाद होंगे और इसके लिए जो सियासी जोर तोड़ है वो अपने रूज के ओर पर पहुंच चुका है। वफाकी वजीर खजाना जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार हैं, उन्होंने बलूचिस्तान से आजाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में वजीर मुमलिकत आमिर डोगर और नूर आलम खान भी मौजूद थे। हफीज शेख ने आजाद रुकन कौमी असम्बली असलम भूतानी से इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर हिमायत मांगी है और असलम भूतानी ने हफीज शेख को हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी। सही, बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर, इससे मुताल्लिक आप हमें बता रहे थे। वजीर खजाना हफीज शेख को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए वजीर आजम इमरान खान खुद मैदान में आ गए। वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात पर हिकमत अमली तरतीब दे दी। इमरान खान सेनेट इंतखाबात से पहले कौमी असम्बली चैम्बर में बैठेंगे। अगले 2 रोज पार्लियामेंट हाउस में अराकीन से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इलेक्शन से पहले ही हफीज शेख की जीत का दावा कर दिया है। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी को हराने और हफीज शेख को कामयाब कराने के लिए हुकूमत ने प्लानिंग मुकम्मल कर ली। वजीर आजम इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात पर हिकमत अमली तरतीब दे दी। वजीर आजम ने सेनेट इंतखाबात से पहले कौमी असम्बली चैम्बर में बैठने का फैसला कर लिया। वजीर आजम अगले 2 रोज पार्लियामेंट हाउस में अरकान से मुलाकातें करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हफीज शेख की जीत का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ में किसी भी इंतशार और फूट की तरदीद भी कर दी। इतना अरसा हो गया मैं एमक्यूएम के उनके ऑफिस भी नहीं गया, लेकिन मुझे यकीन है कि एमक्यूएम भी हफीज शेख को वोट देगी। लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट है, फना है, कोई फूट नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं। इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ है और जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी इस मुल्क में सियासत नहीं है। मुराद सईद ने कहा, छांगा मांगा और पर्ची पर सियासत करने वाले इंतखाबात में शफाफियत की बात नहीं कर सकते। इनके जमीर बिकते भी हैं और ये जमीर खरीदते भी हैं। जो चांगा मांगा की सियासत के बानी भी हो और चांगा मांगा की सियासत पे यकीन रखते हो वो भी ये नहीं कर सकते। जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो भी शफाफियत नहीं ला सकता, क्योंकि इनके लिए सियासत कारोबार है, इनके लिए सियासत और हुकूमत करप्शन करने का जरिया है, मजीद पैसा बनाने का जरिया है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज भी हुकूमती उम्मीदवार की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। अपने एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए अज़्म के साथ खड़े हैं। ओपन बैलेट के मुखालिफ करप्ट निजाम का तसलसल चाहते हैं। और सेनेट इलेक्शन राबतों मुलाकातों का सिलसिला मजीद तेज हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद को इस्लामाबाद बुला लिया। अब्दुल शकूर शाद 1 मार्च को सेपहर वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अब्दुल शकूर शाद ने टिकट की तकसीम पर नाराजगी का इजहार किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास बाकिर, नाराजगी का इजहार किया है अब्दुल शकूर शाद ने, ये मुलाकात कहां तक पहुंची और इसका असल निचोड़ क्या निकला? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने हिंद में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवार पीटीआई के नामजद किए गए थे, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और पीटीआई के लिहारी से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद
PTI की मुख्तलिफ पॉलिसियों खुसूसन गवर्नेंस के रद्द-ए-अमल पर जो है वो नाला थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने रुके हुए अरकान को मनाने का सिलसिला शुरू किया है और PTI के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाह को वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद तलब किया है। आज दोपहर 4 बजे अब्दुल शकूर शाह की इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी। PTI के दीगर रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात होगी। इससे कबल अब्दुल शकूर शाह ने जब नजीब हारून की जानिब से इस्लामाबाद में डॉक्टर हफीज शेख के अंदाज में दौराना दिया गया तो उसमें भी एहतजाजन शिरकत नहीं की थी और वो पार्टी क़यादत को अपना नाराजगी का पैगाम दे चुके थे। तमाम आज मुलाकात उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खुद होगी और उसके बाद ही वो अपने सेनेट इंतखाबात में वोट देने या न देने का आखिरी फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास बाक़िर। बलोचिस्तान में सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ और मुलाकातें होनी शुरू हो गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मुतहर्रिक हो गए, क्वेटा में डेरे डाल दिए। सेनेट इलेक्शन से पहले बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक हुई है, जिसमें इत्तेहादियों ने मिलकर सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का मशरूत फैसला किया है। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़, अहम सियासी खिलाड़ियों ने बलोचिस्तान का रुख कर लिया। बलोचिस्तान में किसी अपसेट से बचने के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर आला जाम कमाल खान मुतहर्रिक। रूठे इत्तेहादियों को बनाने की कोशिशें जारी हैं। गिले शिकवे दूर करने के लिए वजीर आला ने हना ओढ़ के पुरफजा मकाम पर इत्तेहादियों के एजाज में जोहराने के बाद बड़ी बैठक लगाई, जिसमें PTI के नाराज पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद, HDP, BNP अवामी, JWP के पार्लिमानी अरकान, सेनेट उम्मीदवारों ने शिरकत की। वजीर आला जाम कमाल ने सरदार यार मोहम्मद रिंद को बेटे सरदार रिंद की दस्तबरदारी की दरखास्त भी कर दी, जिस पर सरदार रिंद ने साथियों से मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन जमातें जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हाथ पांव मार रही हैं। हुकूमती अरकान समेत सियासी क़यादत से मुलाकातों के दौर चल रहे हैं। सरदार अख्तर जान मैंगल ने महमूद खान अचकजई, नवाब असलम खान रईसानी, सरदार यार मोहम्मद रिंद से अहम मुलाकातें की। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं कि हुकूमत खुद अपसेट है। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया है। हुकूमत खुद अपने अमालों से, अपने कारनामों से खुद अपसेट है, उसके अपने अराकीन अपसेट है, तो मेरे ख्याल में हमें इसके लिए जो जहमत करने की जरूरत नहीं है। हालात को भांपते हुए PTI की मरकजी क़यादत भी सूबाई क़यादत को मनाने जल्द क्वेटा पहुंच रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुमालिक नए सुफरा की नामजदगी की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी को ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नामजद, सिफारतकार सल्जोक तारड़ हॉलैंड, डायरेक्टर जनरल यूरोप आमिर शौकत स्विट्जरलैंड के लिए सफीर नामजद कर दिए गए हैं। आइए मजीद देखते हैं। बैरून ममालिक नए सुफरा की नामजदगी। वजीर आजम इमरान खान ने नए सुफरा की नामजदगियों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी को ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नामजद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में तैनात हाई कमिश्नर बाबर अमीन नॉर्वे के लिए सफीर नामजद किए गए हैं। जराये के मुताबिक सिफारतकार सेल्जोक तारड़ हॉलैंड में मुतयन सफीर शजात अली राठौर स्पेन के लिए सफीर नामजद किए गए हैं, जबकि डायरेक्टर जनरल यूरोप आमिर शौकत स्विट्जरलैंड के लिए सफीर नामजद हैं। वजीर खारिजा दफ्तर के एडिशनल सेक्रेटरी अमीर खुरम राठौर कनाडा में सफीर होंगे। कनाडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ को वजारत खारिजा में तैनात कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई में मुतयन काउंसिल जनरल अहमद अमजद अली इराक, सिफारतकार मुअज्जम अली काउंसिल जनरल मेलबर्न और शाहिद सेहड़ को जबूती में तैनात कर दिया गया है।